जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विथ करनेश में स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या है, ठीक है ना, कैसे पहचानेंगे द्विघात समीकरण है कि नहीं, और उस द्विघात समीकरण के फैक्टर करने के तरीके को भी हम लोग जाने थे। क्लियर दोस्तों? तो उसके आगे का जो टॉपिक है ना, वो है द्विघात समीकरण के अनुप्रयोग, मतलब उस द्विघात समीकरण का एप्लीकेशन क्या है, ठीक है ना। तो उस द्विघात समीकरण के बहुत सारे एप्लीकेशन, उसमें से पहला जो एप्लीकेशन है वो बेस है किस पे, संख्या पर आधारित है, कह सकते हैं नंबर पे बेस है। क्लियर है दोस्तों? तो इस नंबर पे जो बेस है क्वेश्चंस, इसके लिए हमने 5 फार्मूले आपके पास लिखे, कह सकते हैं बेसिक उसका नॉलेज है। उसके आधार पे, इन पांचों के आधार पर आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे इस नंबर पे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इस पूरे वीडियो में हम लोग संख्या पर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान से देखिए, हमने पहला लिखा है कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या। आपसे 3 संख्याएं कहें, क्रम से 3 संख्या या कोई भी पूर्णांक कह दे या क्रमागत प्राकृतिक संख्या कहे, तो आपको हमेशा क्या लेना है, x प्लस 1 x प्लस 2। इसी प्रकार से यदि कह देता है 3 क्रमागत सम संख्या, तो आपको लेना 2x प्लस 2x प्लस 4। ऐसे 3 क्रमागत विषम संख्या, तो 2x प्लस 1, 2x प्लस 3 और 2x प्लस 5 आपको इस प्रकार से लेना है। ऐसे नीचे एक और पॉइंट है कि यदि एक संख्या x है तो उसका जो व्युत्क्रम होगा कितना हो जाएगा, 1/x। इसका कहने का मतलब क्या है कि यदि मान लीजिए कहीं पर आप एग्जाम्पल ले रहे हैं 4, तो इसका हम आपसे व्युत्क्रम पूछे तो क्या हो जाएगा, 1/4। क्लियर है? अब आगे चलेंगे। एक और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यदि इकाई का अंक आप मान रहे हैं y, दहाई का अंक मान रहे हैं x, तो जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, 10x प्लस y। इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा, जैसे मान लीजिए 45 यहाँ पे लिखे हैं, तो सर इसको हम इकाई का अंक कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, दहाई का अंक। इसे यूनिट डिजिट कहते हैं और इसे टेंस डिजिट कहते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो देखिए, दहाई के अंक में हम 10 से गुणा करते हैं और इकाई वाले अंकों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो 40 प्लस 5 बराबर कितना आ जाएगा, 45 आएगा। उसी प्रकार से दहाई के अंक में 10 से गुणा कर दिए हैं और इकाई वाले अंकों को क्या कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं। क्लियर है? तो हमारे पास जो संख्या बनाओ क्या बन गया, 10x प्लस y। अब अगला सवाल है, अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या। मतलब अगला जो कह सकते हैं फॉर्मूला है, वो जब इस अंकों को बदल देंगे तो y के जगह पे x चला जाएगा और x के जगह पे क्या आ जाएगा, y। तो संख्या हमारे पास बन जाएगा 10y प्लस x। क्लियर है? तो इन पांचों के बेसिक पे हम लोग सारे सवालों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके इस संख्या पे बेसिक एप्लीकेशन को हम लोग अच्छी तरीके से क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल आप ध्यान से देखिए, हमने क्या लिखा है कि 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्या ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग कितना हो, 85 हो। क्लियर है? तो ध्यान से देखेंगे, अब 2 क्रमागत क्या रहा, प्राकृतिक संख्या। 2 क्रमागत, अब यहाँ पे 3 क्रमागत लिखा गया, तो 2 क्रमागत तो पहला और दूसरा ले लेंगे भाई। क्लियर है? तो इसमें सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि क्या माना 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या बराबर x और कामा x प्लस 1। क्लियर है दोस्तों? आगे चलेंगे। अब जो प्रश्नानुसार कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग कितना हो, 85 हो, तो आपको क्या करना है, एक शब्द लिखना है, नाम, मतलब उसका नाम है प्रश्नानुसार। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो 2 संख्याएं हैं ना, उनके वर्गों का योग जो है 85 है। मतलब इनके वर्ग, तो x का स्क्वायर x स्क्वायर और x प्लस 1 का स्क्वायर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। कह रहा है इनके वर्गों का योग किसके बराबर है, 85 के बराबर है। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, x का स्क्वायर रहने दीजिए भाई, प्लस ये a प्लस b का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस, ठीक है, 2ab होता है, तो 2 गुणे x गुणे 1 बराबर 85 आ जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, 1x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है ना, और ये आ जाएगा प्लस 2x। 85 को इधर लेकर आइए तो माइनस 85 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
सॉल्व कर दीजिए तो 2x² प्लस 2x 85 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 84 बराबर 0। क्या 2 कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल सर। तो क्या आ जाएगा x² प्लस x माइनस कितना आ जाएगा 42 बराबर 0। अब 2 का गुणा इधर जाएगा, क्या हो जाएगा भाग, यानी कह सकते हैं सर x² प्लस x माइनस 42 बराबर 0 बटे कितना 2। और आप जानते हैं किसी भी संख्या का जब 0 में हम भाग देते हैं तो कितना आता है 0 आता है। क्लियर है? अब आपको मालूम है कि इसको हम क्यों क्या करना है फैक्टर करना है। क्या करना है फैक्टर करना। तो फैक्टर कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे आप लोग। गुणा करने पर 42 आना चाहिए। अब लास्ट वाली संख्या माइनस में है तो घटाने पर हमको कितना लाना 1। दो संख्या सोचिए कि गुणा करने पर 42 आ जाए और घटाने पर कितना आ जाए 1 आ जाए। तो आप सोच लिए होंगे कि x² सर दो संख्या तो 7 और कितना है 6 है। 7 में से 6 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा और 7 छके कितना हो जाएगा 42। अब इस x का गुणा कर दीजिए तो x² प्लस 7 का गुणा x में करेंगे 7x माइनस 6 का गुणा x में करेंगे 6x माइनस 42 बराबर कितना आ जाएगा 0। अब पहले दो टर्म और लास्ट के दो टर्म में से क्या करते हैं कॉमन करते हैं। तो इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है x, क्या बचेगा x प्लस का 7 माइनस यहाँ से 6 कॉमन होगा। क्यों? क्योंकि 6 के पहाड़े में 42 आ जाएगा तो x माइनस लिए तो ये माइनस प्लस हो जाएगा x प्लस 7 बराबर कितना आ जाएगा 0। देयरफॉर एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 7, दूसरे में आ जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब आप पहले पढ़ चुके हैं कि जब इस प्रकार से आता है तो दोनों की वैल्यू क्या रखते हैं 0 रखते हैं। तो x प्लस 7 बराबर 0 और x माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से प्लस 7 उधर जाएगा तो माइनस 7 और ये माइनस 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6 हमारे पास दो वैल्यू आ जाएगी x की। अब तुमसे कह रहा था सवाल की प्राकृतिक संख्या होना चाहिए तो क्या x जो -7 वैल्यू आए प्राकृतिक संख्या है? तो नहीं है। तो इसके सामने आप लिख देंगे अमान्य, मतलब ये हम ले नहीं सकते। क्लियर है? तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा x बराबर 6। अब जो तुमसे कह रहा था दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या ज्ञात करिए तो x की जगह पे क्या रख देंगे 6। तो नीचे आपको क्या लिखना, अतः आंसर आपको हिंदी में ही लिखना है दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या बराबर क्या क्या है, एक x है और दूसरा x प्लस क्या है 1 है। तो रख दीजिए x का मान निकालें 6, 6 प्लस 1 देयरफॉर 6, 7 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ गया? अब इसका चेक करना है कि क्या हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो कह रहा था दोनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना आना चाहिए 85। तो 6 का स्क्वायर करिए कितना आ जाएगा 36 और 7 का स्क्वायर करिए कितना आ जाएगा 49। जोड़ दीजिए 9 6 15 4 3 7 1 8 क्या 85 आ गया? बिल्कुल। तो सर हमारा आंसर क्या है सही है। सेकेंड सवाल पे चलेंगे। यदि एक पूर्णांक में उसका वर्ग करके जोड़ा जाए तो योगफल कितना आ जा रहा है 90 आ जा रहा है। तो वह पूर्णांक ज्ञात करना। तो जो पूछे सबसे पहले इसको क्या कर लीजिए सपोज कर लीजिए कि माना वह पूर्णांक बराबर x। क्लियर है? अब कह रहा है यदि एक पूर्णांक में उसका वर्ग करके जोड़ा जाए तो पूर्णांक का वर्ग क्या होगा, पूर्णांक का वर्ग बराबर क्या लिख देंगे भाई, इसका वर्ग क्या हो जाएगा x का स्क्वायर। दोबारा आप लिखेंगे क्या प्रश्नानुसार, क्या चीज प्रश्नानुसार कह रहा है जो पूर्णांक था इसमें इसका वर्ग जोड़ा जाए तो योगफल कितना आ रहा है 90। कहने का मतलब है x में जब इसका स्क्वायर जोड़े हैं तो योगफल कितना जा रहा है 90। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए तो 90 को इधर लाइए तो x² प्लस x माइनस 90 बराबर 0। क्लियर है? अब गुणा करने पर 90 आना चाहिए और घटाने पर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो दो संख्या सोच लीजिए। तो सर दो संख्या 10 और कौन है 9 है। क्यों? क्योंकि 10 का गुणा जब 9 में करेंगे आ जाएगा 90 और 10 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो सॉल्व कर दीजिए x² प्लस 10 माइनस 9 x बाहर रख देंगे माइनस 90 बराबर 0। अब x का अंदर गुणा कर दीजिए x² प्लस 10 का गुणा x में करेंगे 10x 9 का गुणा x में करेंगे 9x माइनस 90 बराबर कितना आ गया 0। अब पहले दो टर्म और लास्ट दो वाले टर्म से क्या करेंगे कॉमन लेंगे। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो एक x बाहर आएगा x बच जाएगा प्लस x कॉमन लेंगे कितना आ जाएगा 10 माइनस इसमें से कॉमन ले लीजिए तो 9x माइनस के नाते माइनस क्या हो जाएगा प्लस 10 बराबर कितना आ गया 0। ठीक है दोस्तों? अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो पहले ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 10 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 9 और बराबर 0।
ठीक। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर दीजिए। हमको पता है कि भाई इन दोनों की वैल्यू जो आएगी 0 के बराबर आएगी। तो कैसे करेंगे, तो x प्लस 10 बराबर 0 और यहाँ पे x माइनस 9 बराबर 0। तो प्लस 10 उधर जाएगा तो माइनस 10 आ जाएगा और ये जाएगा उधर, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। और हम आपको बता चुके हैं कि जब माइनस वैल्यू आएगी तो उसको आपको क्या लिख देना, अमान्य, उसको नहीं लेना। जो प्लस वाली वैल्यू आएगी वही आपको क्या करना है, लेकर सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, अब x की वैल्यू नीचे लिख देंगे क्या, अतः वह पूर्णांक बराबर, वह पूर्णांक क्या माने थे, x, और x की वैल्यू कितना आ गया, 9। तो कहेंगे भाई कि हमारा आंसर कितना आ गया। क्लियर है। अब देखिए, जो आपसे कह रहा था प्रूफ करने के लिए कर दीजिए। सवाल कह रहा था कि जो संख्या है 9, इसका वर्ग करिए। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। कह रहा है इन दोनों को जोड़िए, क्या 90 के बराबर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो कहेंगे सर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही है। क्लियर है ना। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया इसका 9 और पहले वाले सवाल का आ गया था 6, 7। अब ऐसे ही अगले टाइप के सवालों को देखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अगले सवाल को देखते हैं। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, आपके सामने हमने 2 एग्जाम्पल और लिखा है। पहला सवाल है कि एक संख्या व इसके व्युत्क्रम का योगफल 17/4 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। और दूसरा, यदि एक संख्या व इसके धनात्मक वर्गमूल का योग 6/25 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो हमने अब जो दूसरे टाइप का सवाल लिया वो व्युत्क्रम पे लिया। व्युत्क्रम का सवाल कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले कह रहा है कि वो संख्या ज्ञात करना आपको। तो संख्या को क्या कर लेंगे, सपोज कर लेंगे क्या कि माना वह संख्या बराबर क्या, x। ठीक है, इसमें व्युत्क्रम कह रहा है, तो इस संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा, संख्या का व्युत्क्रम हम आपको लिखवा चुके हैं। तो संख्या का व्युत्क्रम तो सर 1 कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। हमने जो कह रहा था सवाल में लिख लिया। अब आपको क्या करना है कि भाई लिख देंगे क्या, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में क्या लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे। सवाल कह रहा था संख्या और उसके व्युत्क्रम का योगफल, यानी सर ये संख्या था और इसका व्युत्क्रम 1/x का योगफल कितना दिया, 17/4 दिया है। क्लियर है। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या इसके नीचे आप कौन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सॉल्व करने का तरीका क्या है, तिर्यक गुणा करेंगे। x का x में करेंगे कितना आ जाएगा, x² प्लस 1 का 1 में करेंगे 1 और नीचे 1 का x में करेंगे कितना आ जाएगा, x = 17/4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिर्यक गुणा जिसे कहते हैं। 4 का x² में करेंगे तो 4x² प्लस 4 का 1 में करेंगे 4 बराबर x का 17 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17x। क्लियर है। अब क्या करिए, 17x को इधर लेकर आइए। तो 4x² माइनस का 17x प्लस 4 बराबर कितना आ गया, 0। अब याद करिए कि इस प्रकार के हमने द्विघात समीकरण का फैक्टर करना सिखाया था कि जब x² के पहले कोई संख्या, तो आपको बताए थे कि इस पहली वाली संख्या का लास्ट वाली संख्या से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो जैसे 4 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 16 आ जाएगा। यानी गुणा करने पर आपको 16 लाना है और जोड़ने पर कितना लाना है, 17 लाना है। तो दो संख्या बता दीजिए। तो सर 16 का गुणा 1 में करेंगे 16 आ जाएगा और 16 में से 1 घटा देंगे, 16 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 17। तो दो संख्या हमको 16 और 1 मिल जाएगा। तो सॉल्व कर देते हैं। 4x² माइनस 16 प्लस 1 बाहर x प्लस का 4 बराबर कितना आ गया, 0। अब x का गुणा कर दो इसमें। ठीक है, तो 4x² माइनस 16 का x में होगा तो 16x माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 1 का x में होगा तो x प्लस 4 बराबर कितना आ जाएगा, 0। अब इन दोनों में से कॉमन लेना, इन दोनों में से कॉमन लेना, तो कॉमन ले लीजिए। इन दोनों में कॉमन क्या है, 4x कॉमन है, 4x कॉमन ले लीजिए। 4 बाहर आ गया, x बाहर आ गया, तो केवल क्या एक x बच जाएगा, x माइनस 4 के टेबल में 16 कितने बार में आएगा, तो 4 बार में आएगा और x बाहर हो गया तो सर ये आ गया माइनस। इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है नहीं, तो सर कॉमन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से x बच जाएगा, माइनस के नाते प्लस -4 = कितना आ जाएगा, 0।
तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, x माइनस 4 एक कोष्ठक में और 4x माइनस 1 तुम्हारा दूसरे कोष्ठक में क्या जाएगा, इसका सलूशन आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों का मान किसके इक्वल रखेंगे आप लोग, आपको मालूम है भाई, तो x माइनस 4 की वैल्यू सर आ जाएगी 0 के बराबर और 4x माइनस 1 की भी वैल्यू आ जाएगी किसके बराबर, 0 के। तो x इधर जाएगा 4 हो जाएगा और 4x बराबर 1 देयर 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4। तो आपके पास सलूशन आ गया। ध्यान से देखिए 4 और 1/4। आप x का मान 4 रखेंगे तो इसका व्युत्क्रम कितना आ जाएगा, 1/4, और जब 1/4 रखेंगे तो उसका व्युत्क्रम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि अतः वह संख्या क्या होगी, 4 होगी। ये हमारा क्या आ गया, क्लियर है दोस्तों। दोस्तों अगला सवाल क्या है, यदि एक संख्या उसके धनात्मक वर्गमूल का योग 6/25 हो तो संख्या ज्ञात करना। ध्यान से देखिए बहुत ही आसान सवाल है, लिख देंगे माना वह संख्या। देखिए जब भी वर्गमूल का आता है ना सवाल, तो आप उसको x² के रूप में मानिए, ठीक है ना। कह रहा है हम वह संख्या कह रहा है तो हमने मान लिया x², कह रहा है वर्गमूल, तो वर्गमूल लेने में आपको आसानी होगा कि वर्गमूल क्या हो जाएगा, x² का वर्गमूल x हो जाएगा। इसलिए हम जब भी वर्गमूल आता है सवाल में उसको क्या मानिए, x का स्क्वायर मानिए। अभी इसके आगे ऊंट वाला एक सवाल आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो उसको भी इसी प्रकार से हम लोग मान के लगाएंगे। अब प्रश्नानुसार कर दीजिए। प्रश्नानुसार सवाल कह रहा है कि भाई दोनों का योग कितना आ रहा है, 6/25, x² प्लस x बराबर 6/25। सॉल्व कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 25x² प्लस 25x और बराबर 6 को इधर ला दीजिए, तो 25x² प्लस 25x इधर आएगा -6 बराबर 0। अब आपको क्या करना है कि भाई x² के पहले संख्या, तो 25 का गुणा 6 में करिए, कितना आ जाएगा, 150 हो जाएगा। 25 6 का 150, और जैसे ही 150 करेंगे तो गुणा करने पर 150 आना चाहिए और घटाने पर कितना आना चाहिए, 25 आना चाहिए। तो आपको मालूम है सर 30 गुणे कितना हो जाएगा, 5। तो सॉल्व कर दीजिए, 25x² प्लस 30 माइनस 5 और x माइनस 6 बराबर 0। x का मल्टीप्लाई करिए, तो 25x² प्लस 30x माइनस 5x माइनस का 6 बराबर 0। भाई x का दोनों में बारी बारी से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। अब पहले दो टर्म और लास्ट के दो टर्म में से कॉमन ले लीजिए। इन दोनों में आपको दिख रहा होगा 5x कॉमन होगा, तो 5 × 5 = 25x, 5x और 5 × 6 = 30 हो जाएगा, माइनस इसमें से कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, x एक कॉमन ले लीजिए, तो 5x माइनस 6 बराबर, ये प्लस क्यों होगा, क्योंकि माइनस है, तो माइनस के नाते माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब हमारे पास एक ब्रैकेट में आ गया 5x + 6 और सेकेंड ब्रैकेट में आ गया 5x - 1 बराबर 0। चलिए दोस्तों, अब इन दोनों का मान किसके बराबर रखेंगे, 0 के, तो 5x + 6 बराबर 0 और 5x - 1 बराबर 0। तो +6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -6, देयरफॉर x की वैल्यू आ जाएगी -6/5। और यहाँ पे करेंगे तो 5x बराबर 1 हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1/5। हमने आपको बोला कि जो माइनस वाला आएगा उसको क्या लिख देना, आपको अमान्य, वो आंसर आपको नहीं लेना है। तो हमारे पास x = कितना आ गया, 1/5। अब आपको क्या करना कि संख्या लिख देना, अतः वह संख्या क्या था, x² था, तो 1/5 का होल स्क्वायर कितना जाएगा, 1/25। तो सर हमारा वो संख्या क्या होगा, 1/25 हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के अभी व्युत्क्रम के सवालों पर देखें। अब आगे चलते हैं अगले टाइप के सवालों पर। ठीक है, 1/25 दिया इसका आंसर, चौथा था ना, 9/25। देखिए दोस्तों, आगे का जो सवाल है हमने सामने लिख दिया आपके, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। तो पहला 5वें सवाल को देखते हैं। दो संख्याओं का योग दिया 48 तथा गुणनफल दिया उसका 432
तो दोनों संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या सपोज करना होगा, माना पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, अब उन दोनों का योग आ रहा है 48, तो आपको मालूम होना चाहिए कि दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 48 माइनस x। जैसे हम आपसे कहें कि दो संख्याओं का योग 10 है, दो संख्याओं का योग क्या है 10, उसमें से पहली संख्या 6 है, ध्यान से देखिए हमने बोला क्या कि दो संख्याओं का योग 10 है, इसमें से पहली संख्या जो 6 है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्या किए हैं, 10 में से 6 आपने क्या कर दिया, घटा दिया। उसी प्रकार से दो संख्याओं का योग 48 था, उसमें पहली संख्या आपने x मान लिया है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 48 माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना, प्रश्नानुसार लिखिए, क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया, 432, यानी x गुणे 48 माइनस से x बराबर 432। सॉल्व कर दीजिए, x का करेंगे 48 में तो 48x माइनस x का x में करेंगे x स्क्वायर बराबर 432। अब इन दोनों को उधर लेकर चलते हैं, ठीक है ना, तो x स्क्वायर ये उधर जाएगा तो माइनस का 48x और ये पहले से प्लस क्या है 432 बराबर कितना आ जाएगा, 0। अब आपको पता होगा कि सर इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे करेंगे कि दो संख्याओं को ढूंढेंगे कि गुणा करने पर 432 आ जाए और जोड़ने पर कितना आ जाए, 48 आ जाए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, दो संख्या आपको मालूम होना चाहिए, क्या क्या होगा, 36 और 12। 12 का गुणा कर दिए, 12 6 के 72, हासिल कितना आ जाएगा 7, 12 3 36, 7 कितना हो जाएगा 43, यानी दो संख्या हमारे पास 36 और कौन हो जाएंगे 12। सॉल्व कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस 12 एक्स प्लस 432 बराबर कितना आ जाएगा, 0। एक्स का गुणा कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 12 के एक्स में करेंगे तो 12x प्लस 432 और बराबर कितना आ जाएगा, 0। अब क्या करेंगे, फर्स्ट दो और लास्ट के दो टर्म में से कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 36, यहाँ से x बाहर आ जाएगा, 36 बच जाएगा, माइनस क्या 12 के पहाड़े में आएगा, बिल्कुल आएगा, 12 कॉमन ले लीजिए, 12 यहाँ से निकल गया, क्या बच जाएगा x, इस माइनस के नाते प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 432 करेंगे तो 12 3 36 और 12 6 72 बराबर कितना आ जाएगा, 0। अब दोनों ये सर कॉमन हो गए तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 36 और दूसरी संख्या दूसरा जो फैक्टर आएगा x माइनस 12 बराबर 0। अब आपको क्या काम करना मालूम है भाई, दोनों की वैल्यू किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 36 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 12। अब दोनों प्लस में आ गया तो दोनों आप कोई भी रख सकते हैं, क्लियर है ना। चलिए तो नीचे लिख देंगे, अतः संख्याएं, तो पहला 36 रखेंगे तो 36 और कामा 48 माइनस 36 करेंगे तो सर हमारे पास आ जाएगा 36 कामा 12, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, अगर आप 12 रखेंगे तो 12 और 48 में से 12 घटाएंगे फिर क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो कहने का मतलब दोनों संख्या 36 और कौन होंगी, 12 होंगी। अब चलते हैं, ये देखिए ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अंकों का सवाल दिया है, ठीक है ना। क्या करेंगे इसके लिए, आपको हम शुरू में लिखवाए थे बेसिक सूत्र में, जाके देखिएगा क्या कि सबसे पहले यहाँ पे मानेंगे क्या कि माना इकाई का अंक बराबर y और दहाई का अंक बराबर x, ठीक है। तो इसके नीचे हम आपको ये भी लिखवाए थे कि अतः जो संख्या होगा, संख्या आप क्या लिखेंगे सर, आ जाएगा 10x प्लस का y। क्लियर है। अभी तक जब भी अंकों का सवाल आता है ये 3 लाइन आपको लिखना अनिवार्य है, क्लियर है। आज के बाद ऐसे सवालों को दोबारा आपको कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, बिल्कुल लो लेवल से सवाल को बताएंगे भाई। 3 लाइन आपको ये जरूर लिखना जब भी अंकों का सवाल आ जाता है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, प्रश्नानुसार लिखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि अंकों का गुणनफल कितना दिया, 12। तुम्हारे पास अंक कौन कौन है, एक x और कौन है, y है। तो क्वेश्चन कह रहा है x और y का गुणा करेंगे तो गुणनफल आपको क्या मिलने वाला है, 12 मिलने वाला है, ठीक है। इसको आप क्या कर देंगे, समीकरण नंबर 1 कर देंगे, क्लियर है। समीकरण 1 कर दीजिए। अब दोबारा पुनः या और, अब सवाल कह रहा है कि यदि इस संख्या में 36 जोड़ दें, यानी इस वाली संख्या में 36 जोड़ देते, भाई हमारे पास संख्या तो 10x प्लस वाई है, कह रहा है इसमें से यदि 36 जोड़ देते हैं तो जो संख्या प्राप्त होगी,
तो सर ये जो संख्या प्राप्त हुई है ये पहले वाली संख्या के अंकों के परस्पर बदलने पर, पहली वाली संख्या कौन है 10x प्लस वाई, ये कह रहा है इसके अंकों को बदल दीजिए। तो अंकों को बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 10y प्लस x आ जाएगा। ध्यान से देखिए सवाल कह रहा था यदि इस संख्या में 36 जोड़ दें, संख्या आपके पास 10x प्लस वाई था तो 10x प्लस वाई में हमने क्या कर दिया 36 जोड़ दिया, तो कह रहा तो प्राप्त संख्या जो आपको ये संख्या मिली है पहले वाली संख्या के, पहली वाली संख्या कितना आपका 10x प्लस वाई है, कह रहा अंकों को परस्पर बदल देने पर, हम वहां पे लिखवाए थे पलटने पर क्या होगा, तो आप बताए थे कि क्या हुआ, क्या होगा 10y प्लस x हो जाएगा। अब कह रहा प्राप्त संख्या जो होगा कि क्या होगा समान होगा, मतलब दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल हो जाएंगे। दोनों को इधर लेकर आइए, x को इधर लेकर आ जाइए तो 10x माइनस x, ठीक है, और y को उधर लेकर चले जाइए तो 10y प्लस का y उधर जाएगा माइनस का y, और यहाँ से 36 उधर भेज दीजिए तो माइनस 36 बराबर आ जाएगा 9x बराबर 9y माइनस का 36, ठीक है ना। 9 इसमें से कॉमन ले लीजिए, मतलब इस वाले में से 9x बराबर आ जाएगा 9y माइनस कितना आ जाएगा 4, 9 से 9 आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई कितनी y माइनस 4। इक्वेशन नंबर इसको क्या कर देंगे सेकंड कर देंगे, ठीक है। अब आपका काम क्या है कि भाई दो समीकरण बन गया, अब इस x की वैल्यू आपको क्या कर देना इस वाली संख्या में पुट कर देना। तो आपको क्या लिखना है कि समीकरण 2 से, ये हिंदी लिखना अनिवार्य है भाई, समीकरण 2 से x का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो रख दीजिए भाई। तो x है तो x के जगह पे रखेंगे y माइनस 4, बाहर दिया है y बराबर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व कर दीजिए, y का अंदर गुणा कीजिए तो आ जाएगा आपके पास वाई स्क्वायर माइनस 4y और बराबर का 12। अब 12 को इधर लेकर आइए तो आपको मिल जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4y और माइनस 12 बराबर 0। अब लास्ट वाली संख्या आप देखेंगे क्या है माइनस में है, यानी गुणा करने पर 12 लाना है और घटाने पर क्या लाना है 4 लाना है, तो 6 दूना 12 हो जाएगा सर। तो वाई स्क्वायर माइनस 6 माइनस 2 बाहर y माइनस 12 बराबर 0, y का गुणा कर दीजिए तो वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2y माइनस का 12 बराबर 0। दोनों में से, और इन दोनों में से क्या करना है आपको कॉमन लेना है, तो यहाँ से y कॉमन लेंगे तो हो जाएगा y माइनस 6, और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा y माइनस 6 बराबर 0। अब एक कोष्टक में आ जाएगा y माइनस 6, दूसरे कोष्टक में आ जाएगा y प्लस 2 बराबर 0। देयरफॉर सर इन दोनों की वैल्यू 0 के बराबर होगी, तो आपको हम बोले थे जो प्लस आएगा वही आपको लेकर चलना है, माइनस वाली वैल्यू को क्या कर देना है छोड़ देना है, तो यहाँ पे इसको कर देंगे क्या अमान्य। अब y की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। अब 6 की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर चाहे सेकेंड में रख दीजिए चाहे फर्स्ट में रख दीजिए, तो हम सेकेंड में रख रहे हैं कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रख दीजिए तो आ जाएगा आपके पास x बराबर 6 माइनस 4, देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास दो आंसर मिल गया, एक y की वैल्यू मिल गई और एक x की वैल्यू मिल गई। अब आपसे पूछ रहा था सवाल कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, और आपके पास संख्या 10x प्लस वाई था तो नीचे लिखेंगे अतः संख्या बराबर, देखिए बिल्कुल आपको इसी प्रकार से सवाल लगाना, अतः संख्या बराबर 10x प्लस वाई था, वैल्यू रख दीजिए 10 गुणे 2, x का मान 2 है प्लस y का मान 6, तो 20 प्लस 6 बराबर आपके पास कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा क्लियर है दोस्तों। अब चेक करना उस सवाल का कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे ध्यान से देखिए, कह रहा था कि अंकों का गुणनफल कितना आना चाहिए 12, तो 2 का गुणा 6 में करेंगे क्या 12 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, सही है सर। आगे देख लीजिए यदि संख्या में 36 जोड़ दें तो 26 में 36 जोड़ दीजिए, तो कह रहा कि इसके अंकों का परस्पर बदल जाता है, तो बदल दो भाई 6 6 12 और 3 2 5, क्या इसके अंकों का स्थान बदल गया 26 का, बिल्कुल बदल गया है सर, क्लियर है ना। तो इस प्रकार से हमारा ये सवाल का सलूशन है, और इस प्रकार से जितने भी सवाल है आप क्या करेंगे ट्राई करेंगे। अब आगे चलते हैं, 2-3 सवालों को और देखते हैं और प्रयास करते हैं इसको लगाने का, ठीक है।
ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। आगे हमने 2 एग्जाम्पल और लिखे हैं आपके लिए, ठीक है ना। एक वैसा बिल्कुल अंकों पर रखा ताकि आपको अच्छे तरीके से और समझ में आ जाए, और दूसरा सवाल ऐसे लिखें ताकि सवाल में आता बार बार कि 29 को ऐसे 2 भागों में बांटिए, ऐसे करके आता है कि एक संख्या दिया रहेगा, उसको 2 भागों में क्या करना रहेगा, डिवाइड करना रहेगा। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको क्या माना कि माना पहला भाग बराबर क्या, यक्स। तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा, अभी आपने देखा कि 2 संख्याओं का योग 48 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 29 माइनस यक्स। जैसे कि अभी फिर आपको समझाएं कि हम कह रहे हैं कि भाई आपके पास टोटल 50 रुपए है, इसका पहला भाग 20 रुपए, तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा 30 रुपए हो जाएगा। कहने का मतलब यदि आप पहला भाग 20 मान लें तो दूसरा भाग निकालने के लिए पूरे में से इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। उसी प्रकार से भाई पहला भाग यक्स माने तो दूसरा भाग इस पूरे में से पहले भाग को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अब क्या करना, प्रश्नानुसार कर दीजिए। अब सवाल कह रहा है कि इन दोनों भागों के वर्गों का योग 425 आना चाहिए। तो पहले भाग का वर्ग एक्स स्क्वायर, दूसरे भाग का वर्ग 29 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 425। अब कह रहा है इन दोनों के वर्गों का योग, क्लियर है। तो सॉल्व कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 29 का स्क्वायर 861 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 29 गुणे एक्स बराबर 400 कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, एक एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर 29 दूना कितना हो जाएगा 58 एक्स आ जाएगा, और प्लस 861 माइनस का 425 बराबर 0। इस 425 को हमने क्या कर दिया, इधर ला दिया। अब आ जाएगा 2 एक्स का स्क्वायर माइनस 58 एक्स, और 861 में से 425 घटा दीजिए, 11 में से 5 जाएगा 6, 5 में से 2 जाएगा 3, और 8 में से 4 जाएगा तो 436 बराबर कितना आ जाएगा 0। अब 2 कॉमन ले लीजिए, इसमें से 2 कॉमन हमको दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 29 का एक्स प्लस 2 दूना 4, 2 एकन्ने 2, और 2 अठे 16, 218 बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब क्या करना है, 2 का गुणा उधर जाएगा, क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 29 एक्स प्लस 218 बराबर 0/2। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 29 एक्स प्लस 218, 0 का भाग 2 में देंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको 2 संख्या ढूंढना है कि गुणा करने पर 218 आ जाए और जोड़ने पर कितना आ जाए 29 आ जाए। तो 2 संख्या आप देख लीजिए, 18 और एक 11 ले लेते हैं, 11/88 हासिल 8 आ जाएगा, 11 करने 11, 11 8 कितना होता है, तो 198 आ रहा है, 218 नहीं आ रहा है दोस्तों। तो क्या करते हैं, दूसरी संख्या ढूंढते हैं। 15 14 तो नहीं होगा, 16 और 13 ले लीजिए, 16 और 13, 13 छः 78 हासिल 7, 13 करने 13, 13 7 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। कहीं घटाने में गलती तो नहीं कर दी हम लोग। 11 में से 5 जाएगा 6 आ जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3 आ जाएगा, 8 में से 4 2 कॉमन ले लेंगे तो 218 तो आ रहा है, तो 16 और 13 भी नहीं आ रहा, 13 छः 78 हासिल 7, 13 करने 13 7 20 होगा, 207 होगा भाई। दूसरी संख्या ट्राई करते हैं। अगर 218 29 है ना, तो आप क्या करिए, इसको 16 तक ने एक और कम कर लेते हैं। तो यदि आप 17 ले लेते हैं और 12, तो 2 7 14 नहीं होगा, और 14 ले लीजिए और 15 तो भी नहीं होगा, 13 और 16 तो भी नहीं होगा। तो 218 लाना है, तो इसको सॉल्व करते हैं, वेट करिए। इसके आगे चलेंगे तो इसको सॉल्व कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 29 का स्क्वायर 841 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणे 29 गुणे एक्स बराबर कितना आ जाएगा 425 आ जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, एक एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 29 गुना कितना हो जाएगा 58 एक्स प्लस 841, 425 को इधर ला दीजिए, माइनस 425 बराबर 0 हो जाएगा। 2 एक्स स्क्वायर माइनस 58 एक्स, और 841 में से 425 घटा दीजिए तो 6 1, और 416 बराबर कितना आ जाएगा 0। 2 कॉमन ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 29 एक्स प्लस 200 कितना आ जाएगा 8 बराबर 0। क्या है दोस्तों, 2 कॉमन लेने का मतलब सभी में 2 से डिवाइड कर देंगे। अब 2 का इधर क्या है, गुणा उधर जाएगा, भाग हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 29 एक्स प्लस 208 बराबर 0/2, 2 से कट जाएगा 0 कितने बार में सर 0 बार में, तो हमारे पास बन गया इक्वेशन
एक्स स्क्वायर माइनस 29x प्लस 208 बराबर 0। अब आपको क्या करना है, दो संख्या ऐसा ढूंढना है कि गुणा करने पर 208 आ जाए और जोड़ने पर कितना आ जाए, 29 आ जाए। तो आप क्या करेंगे सर, दो संख्या तो हमारे पास 16 और कौन हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस 13x प्लस 208 बराबर क्या आ जाएगा, 0। एक्स का गुणा कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 13x और प्लस का 208 बराबर 0। क्लियर है। 16 और 13 होगा ये, सॉरी आप कर लीजिएगा माइनस। आपका क्या करिए, इस पहले दो में से और लास्ट के दो में से कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से कॉमन हो जाएगा एक्स माइनस 16 आ जाएगा और यहाँ से 13 कॉमन ले लीजिए, तो एक्स माइनस 16 बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो फर्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स माइनस 16 और सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स माइनस 13 बराबर कितना, 0। अब आपको मालूम है कि सर इन दोनों की वैल्यू किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर। तो एक्स माइनस 16 बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 16। एक्स माइनस 13 बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 13। तो हमारा पहला भाग आ जाएगा 16 और दूसरा भाग कितना आ जाएगा 13। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इस वालों पे चलते। अब इसके पहले आपने सवाल देखा, तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपको 3 लाइन लिखना पड़ेगा। माना इकाई का अंक, इकाई का अंक बराबर क्या लिखेंगे, y, फिर दहाई का अंक क्या लिखेंगे, x। ठीक है, अतः संख्या लिख देंगे। आपको लिखवाए हैं कि संख्या क्या होगा, तो सर संख्या तो हो जाएगा हमारा 10x प्लस वाई। क्लियर दोस्तों। अब आगे सवाल पढ़ेंगे, प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार कह रहा है कि एक संख्या के अंकों का गुणनफल कितना है, 16। अंकों का गुणनफल, आपके पास अंक कौन है, x और y है, तो सर इन दोनों का गुणनफल दिया है 16। इसको इक्वेशन नंबर हम क्या बना देंगे, फर्स्ट बना देंगे। और अब सवाल कह रहा है कि यदि संख्या में से 54 घटा दिया जाए, तो आपके पास संख्या कौन है, 10x प्लस वाई है, इसमें से आपको 54 क्या कर देना है, घटा देना है। तो कह रहा है जब 54 घटाते हैं तो प्राप्त जो संख्या होगा, यह संख्या जो है पहली वाली संख्या के अंकों का बदलने पर, तो अंक बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, 10y प्लस एक्स आ जाएगा। तो कह रहा है ये पहली संख्या के ही क्या होगा, समान होगा। ठीक है, तो सॉल्व कर दीजिए। एक्स को इधर लाइए, 10x माइनस एक्स बराबर y को इधर ले जाइए तो माइनस वाई, ये माइनस 54 इधर आएगा प्लस 54। 10x में से एक एक्स घटाएंगे तो 9x, 10 में से एक घटाएंगे 9y और प्लस 54। 9 उधर से कॉमन ले लीजिए, तो 9x बराबर आ जाएगा 9y प्लस कितना, 9 छक्का 54। सर 9 से 9 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्लियर है। तो आपके पास क्या बच जाएगा, x बराबर y प्लस 6 और इसको समीकरण नंबर क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो आपको इसको सॉल्व करने का तरीका पिछले वाले सवाल में बताए हैं कि समीकरण 2 से x का मान किस में रख देंगे, आप लोग फर्स्ट में रख देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि समीकरण 2 से x का मान 1 में रखने पर, और जैसे इतना काम करेंगे तो भाई रख दीजिए। जैसे ही रखेंगे तो आ जाएगा y प्लस 6, बाहर y बराबर कितना, 16। y का गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा सर y स्क्वायर प्लस 6y बराबर 16। 16 को इधर लेकर आइए तो आपके पास आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 16 बराबर 0। अब गुणा करने पर आपको क्या लाना है, 16 लाना है और घटाने पर कितना लाना है, 6 लाना है। तो दो संख्या बता दीजिए, तो सर 8 और 2 हो जाएंगे। तो सॉल्व कर देंगे तो y स्क्वायर प्लस 8 माइनस 2y माइनस 16 बराबर 0। देयरफॉर y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 2y माइनस 16 बराबर 0। क्या किए हैं, y का अंदर गुणा कर देंगे, भाई पहले से करते आ रहे हैं। अब फर्स्ट दो टर्म में से और लास्ट दो टर्म में से आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। तो कॉमन ले लीजिए, तो y प्लस 8 हो जाएगा, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो y प्लस 8 हो जाएगा बराबर 0। फर्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा y प्लस 8, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा y माइनस 2 बराबर 0। क्लियर है दोस्तों। अब क्या करना है, आपको इन दोनों की वैल्यू 0 के बराबर रखनी, पहले से ही मालूम है, तो बराबर 0। और आपको हम बता चुके जो वैल्यू माइनस में आएगी उसको आपको क्या कर देना, छोड़ देना है। तो प्लस 8 इधर जाएगा माइनस 8, माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस 2। तो इस प्रकार से वे वैल्यू आ जाएगी अमान्य और हमारा आंसर होगा क्या, 2। तो आपको क्या करना है, 2 वाली वैल्यू इक्वेशन सेकंड या फर्स्ट में रख देंगे। तो लिखेंगे y का मान,
तो हम समीकरण 2 में रख रहे हैं, आप 1 में भी रखेंगे तो भी वही आंसर आएगा 2 में रखने पर। और जैसे ही 2 में रखेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, y बराबर, ध्यान से देखिए यहीं पे y की वैल्यू रख रहे हैं, तो 2 + 6 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्लियर दोस्तों। तो इस प्रकार से y की नहीं एक सेकंड हो जाए, x की वैल्यू है ना ये, तो x बराबर 8 आ गया। तो हमारा पहला y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। अब हमसे सवाल क्या कह रहा था, ध्यान से देखिए, संख्या ज्ञात करना। तो संख्या नीचे लिखेंगे, अतः संख्या, तो संख्या बराबर क्या है, 10x + y। मान रख दीजिए, x का मान कितना निकालें, 8, और y का मान कितना निकाले हैं, 2। तो 10 × 8 और +2, तो 10/80 + 2 बराबर आपका कितना आ जाएगा, 82 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार के आप सवाल को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अब क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। तो कह रहा है गुणनफल 16 होना चाहिए, तो 8 दूना 16 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। कह रहा है 82 में से जब 54 घटाएंगे, तो 82 में से 54 घटा दीजिए, तो क्या ये 42 बन जाएगा, 28 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा सर। ठीक है ना। तो क्या संख्या बदल गया है, बिल्कुल बदल गया। तो वही सवाल तुमसे कह रहा था कि अंकों का परस्पर बदल जाता है स्थान। ठीक है। तो इस प्रकार के ये दोनों सवाल आप आसानी से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अब 2 टाइप के और सवाल है, उनको देखते हैं। एक ऊंट वाला सवाल है, एक और एग्जाम्पल के रूप में है। उनको देखने के बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखिए, हमने बोला था हंस और ऊंट पे लेकर आएंगे। तो अगला सवाल हमारे यही दोनों सवाल हैं, तो दोनों को बारी बारी से देखते हैं। ध्यान से देखिए, पहला सवाल कह रहा है ऊंटों के समूह का 1/4 भाग जंगल में दिखाई दिया। ठीक है। उसमें से समूह में शामिल कुल ऊंटों की संख्या जो है वर्गमूल का 2 गुना समूह पहाड़ों पर चले गए हैं, तथा शेष जो 15 ऊंट है सर वो नदी के किनारे क्या कर रहे हैं, देखे गए हैं। तो कुल ऊंटों की संख्या बताना। इसी प्रकार से भी सवाल है, तो पहले इसको लगाते हैं। तो देखिए, जब भी वर्गमूल आता है हम आपको बता चुके हैं कि कैसे मानेंगे। तो यहाँ पे मानेंगे कि माना कुल ऊंटों की संख्या, माना कुल ऊंटों की संख्या। तो हम आपको बोले जब भी वर्गमूल आता है तो क्या मानिए, स्क्वायर करके मानिए। ठीक है ना। अब कह रहा है कि 1/4 भाग जंगल में दिखाई दिए, तो जंगल में जाने वाले ऊंट बराबर, कह रहा है कि कुल उस समूह का कुल 1/4 भाग, तो x² का 1/4 भाग कितना हो जाएगा, x² / 4। अब कह रहा है उसमें से ऊंटों की जो कुछ संख्या है वर्गमूल का 2 गुना, यानी कहेंगे कहाँ पे चले गए, पहाड़ों पर। तो पहाड़ों पर जाने वाले ऊंट, पहाड़ों पर जाने वाले ऊंट। ध्यान से देखिए, सवाल कह रहा है कि कुल ऊंटों की संख्या के वर्गमूल का 2 गुना। तो कुल ऊंटों की संख्या x², इसका वर्गमूल x, और इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, 2x। कह रहे हैं कहाँ पे चले गए, पहाड़ों पर। ठीक है। कह रहा है शेष 15 ऊंट जो है नदी के किनारे क्या गए हैं, देखे गए हैं। तो नदी के किनारे ऊंटों की संख्या कितनी है, 15। अब प्रश्नानुसार लिखेंगे, अब कुछ तो दिया नहीं है। अब ध्यान से देखिए, जो ये नदी पर गए हैं, पहाड़ पे गए हैं, जंगल में गए हैं, ये जितनी भी संख्याएं दी है, संख्याएं कुल ऊंटों की संख्या में से ही गई हैं। बोलो भाई जितने भी ऊंट थे उसमें से कुछ जंगल में चले गए, कुछ पहाड़ में चले गए, और कुछ क्या है, नदी के किनारे चले गए। इसका मतलब क्या है कि सर x² / 4 + 2x और +15 बराबर x² क्या आ जाएगा। क्लियर है। कैसे सर, क्योंकि तीनों को जोड़ेंगे तो कुल ऊंटों की संख्या के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, तो बिल्कुल आएगा। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, सभी के नीचे 1 कर दीजिए। ठीक है, सॉल्व करो। तो x² + 4 का गुणा 2 में करेंगे 8x, + 4 का गुणा 15 में करेंगे 60, और नीचे सर 4 का गुणा 1 में करेंगे 4, बराबर कितना आ जाएगा, x²। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x² + 8x + 60 बराबर 4x² आ जाएगा। इन सभी को उधर लेकर चलिए, तो सभी को उधर लेकर चलेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 4x² माइनस का x² माइनस का 8x माइनस का 60 बराबर 0। ये तीनों टर्म उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 4x² में से x² घटा दीजिए,
तो 3x² माइनस 8x माइनस 60 बराबर कितना आ जाएगा 0। अब देखिए ध्यान से x² के पहले कोई संख्या लिखी है, यानी 3 का गुणा 60 में करिए कितना आ जाएगा 180। तो गुणा करने पर 180 आना चाहिए और घटाने पर कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। तो दो संख्या बताइए भाई कितना हो जाएगा। तो दो संख्याएं आप ढूंढेंगे, गुणा करने पर 180 आ जाए और घटाने पर 8 आ जाए तो कितना हो जाएगा 18 और 10 हो जाएगा। देखिए ध्यान से 18 गुणे 10 करेंगे 180 आ जाएगा और 18 में से 10 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। तो 3x² माइनस 18 माइनस 10 x माइनस 60 बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब क्या करेंगे x का गुणा करेंगे सर, तो 3x² माइनस 18x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 10x और माइनस 60 बराबर 0। ठीक है। अब सर इन दोनों में से क्या करेंगे कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा ध्यान से देखेंगे आप लोग। पहले में सर 3x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे x और यहाँ पे 3 छके क्या होता है 18, तो x माइनस 6 आ जाएगा। प्लस 10 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 6 बराबर 0। देयरफॉर एक क्वेश्चन में आ जाएगा सर x माइनस 6, दूसरे क्वेश्चन में आ जाएगा 3x प्लस 10 बराबर 0। क्लियर है। अब क्या होगा भाई दोनों की वैल्यू 0 के बराबर रखेंगे तो x माइनस 6 बराबर 0 और 3x प्लस 10 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू -10 और बराबर आ जाएगा -10/3। तो आपको मालूम है सर ये तो अमान्य हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर आएगा वो x बराबर कितना आएगा 6 आएगा। अब तुमसे आपसे क्या पूछ रहा था कुल ओटो की संख्या, अतः क्या लिख देंगे कुल ओटो की संख्या जो होगा, कुल ओटो की संख्या जो होगी बराबर कितनी हो जाएगी। ध्यान से देखिए x का स्क्वायर दिया तो 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार से अगला सवाल है कि हंसों के एक झुंड में से कुल संख्या के वर्गमूल का 7/2 गुना तालाब के किनारे खेल रहे हैं और शेष 2 हंस पानी में खेल रहे हैं, तो कुल हंसों की संख्या बताना है। तो ध्यान से देखिए इसमें भी करेंगे कि माना कुल हंसों की संख्या, माना कुल हंसों की संख्या वर्गमूल आया तो x² मानिए। ठीक है ना। अब कह रहा है तालाब के किनारे खेलने गए हैं, तो भाई तालाब के किनारे पर हंस या हंसों की संख्या कितनी हो जाएगी। कह रहा कुल संख्या का वर्गमूल x का 7/2 गुना, तो 7/2x हो जाएगा। ठीक है। और कह रहा शेष 2 हंस पानी में खेल रहे हैं, तो पानी में खेल रहे हंस, पानी में खेल रहे हंस कितना है 2 है। तो अब आपको मालूम है तालाब के किनारे जो गए हैं और जो पानी में खेल रहे हैं यही पूरे हंसों की संख्या होगी, और कुल हंसों की संख्या कितना दिया x²। तो प्रश्नानुसार में आप क्या लिख देंगे कि सर जो पानी के किनारे हैं और पानी में जो खेल रहे हैं इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमको कुल संख्या मिल जाएगी। क्लियर है दोस्तों। अब क्या करिए इसको सॉल्व कर दिए, इसके बटे 1 लिख दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 1 का 7 में होगा तो 7x प्लस 2 का 2 में होगा तो 4 और नीचे 2 बराबर कितना आ जाएगा x²। इसको इधर लेकर चलिए तो 7x प्लस 4 बराबर 2x² आ जाएगा। ठीक है। अब इन दोनों को उधर लेकर चलिए तो आ जाएगा आपके पास 2x² माइनस का 7x प्लस का 4 बराबर 0। अब पहली वाली संख्या का लास्ट में गुणा कर दीजिए तो 2 का गुणा 4 में करेंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। गुणा करने पर 8 आना चाहिए, जोड़ने पर 7 आना चाहिए। बोले भाई तो दो संख्या बता दीजिए, तो आ जाएगा आपका कितना, गुणा करने पर 8 आ जाए और जोड़ने पर नहीं, यहाँ पे माइनस आएगा दोस्तों, माइनस करने पर 7 आना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि गड़बड़ हो जाता है सवाल। 2x² माइनस 8 माइनस 1 बाहर x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है। अब इसमें से x का गुणा कर दीजिए तो 2x² माइनस 8x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का x माइनस 4 बराबर 0। आप क्या करिए फर्स्ट 2 टर्म लास्ट के 2 टर्म में से कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ से 2x कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस का 4 प्लस 1 x माइनस का 4 बराबर 0। देयरफॉर एक क्वेश्चन में आ जाएगा x माइनस 4 और दूसरे क्वेश्चन में आ जाएगा 2x प्लस का 1 बराबर 0। यानी अब क्या करेंगे फर्स्ट और सेकंड दोनों की वैल्यू किसके बराबर रखेंगे 0 के, तो x माइनस 4 बराबर 0 आ जाएगा और दूसरा 2x प्लस 1 बराबर 0। अब सर -4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 और 2x प्लस 1 उधर जाएगा तो -1, देयरफॉर x का मान आ जाएगा -1/4।
2। और आपको बताए थे कि जो माइनस वाली वैल्यू होती है उसको क्या लिख देंगे आप, अमान्य लिख देंगे। तो इस प्रकार के आपके पास आंसर आ गया x बराबर 4। अतः कुल हंसों की संख्या क्या लिखेंगे, अतः कुल हंसों की संख्या, कुल हंसों की संख्या, तो आपने कुल हंसों की संख्या एक्स स्क्वायर लिखा है, ठीक है ना। तो भाई 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, टोटल 16 हमारे क्या आ जाएंगे हंसों की संख्या आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हमारा जो संख्या पर आधारित क्वेश्चन थे 10 एग्जाम्पल देकर हमने आपको समझा दिया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से संख्या पर आधारित क्वेश्चन क्या हो गए, समाप्त हो गए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।